Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanbul. Students, हम जो लेसन इस वक्त पढ़ रहे हैं हम जो लेसन इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 8th, सब्जेक्ट है सिविक्स, चैप्टर नंबर 3 है और लेसन का नाम है वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, कि हमें संसद क्यों चाहिए। स्टूडेंट्स, इस लेसन का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के मुताबिक आज हम पढ़ेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके द्वारा चुने हुए नुमाइंदे। The take-off point for democracy is the idea of consent, the desire, approval and participation of people. किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए आइडिया ऑफ कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है। आइडिया ऑफ कंसेंट से हम कह सकते हैं कि लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर लोगों की डिज़ायर का उसमें ख्याल रखा जाता है। कोई भी अप्रूवल देना है तो उसको देखना है पहले। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की हिस्सेदारी उसमें ज़रूरी होती है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ये लोगों का ही डिसीजन होता है, लोगों का ही निर्णय होता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट हो और लोग ही उसके फंक्शनिंग के बारे में भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लोग वोट ही नहीं डालेंगे तो क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं होती है। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person. अगर हम बेसिक आइडिया के मुताबिक देखेंगे तो इंडिविजुअल और सिटीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इसमें माना जाता है। एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज डिसीजन ऑफ सिटीजन। चाहे गवर्नमेंट अदारा हो, जैसे डेमोक्रेटिक है या पब्लिक इंस्टीट्यूट है, तो इन सब के लिए लोगों का ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है। लोगों की सहमति और लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत ही अहम होता है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। लोग कैसे अपना अप्रूवल देंगे कि गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए, गवर्नमेंट बनाई जाए। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन, और इसका एक रास्ता है, एक तरीका है, वो होता है इलेक्शन। पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो पार्लियामेंट में जाता है। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, और इसमें से एक ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें जो विनर कैंडिडेट होते हैं, जब वन ग्रुप ऐसा होता है जो क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट वो है जो इन रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बना होता है, और पार्लियामेंट ही इसको कंट्रोल करता है और पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट को गाइड भी करता है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट आल्सो कंट्रोल। अब हम कह सकते हैं कि लोग ही गवर्नमेंट को चुनते हैं और लोग ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल भी करते हैं। कहने का मतलब है कि लोग कैसे चुनते हैं, वो एक मिडिल मैन बनाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को बीच में। अब लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और बाद में उनके लिए क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की, ये सब लोगों की सहमति से ही होता। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट।
Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principle of democracy. 1947 के बाद जब पार्लियामेंट बनाया गया तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि लोगों को डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए. These are the participation by people in the decision making process and government by consent. और ये कैसे दिखा जाता है, उनका विश्वास कैसे दिखता है, जब वो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और अपनी कंसेंट देते हैं गवर्नमेंट को. अगर मैंने वही आपको बताया कि लोगों को पार्टिसिपेट करना ही होता है. अगर लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो तब ही क्या होता है, एक नई गवर्नमेंट क्या होती है, फॉर्म करती है. द पार्लियामेंट इज ओवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और इसके पास इमेंस पावर होती है बिकॉज क्योंकि इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये लोगों का नुमाइंदा होता है. ये लोगों की बात को रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आगे शो करता है. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर. जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का वो भी उसी तरह ही होता है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है. द लोकसभा इज यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. 5 साल में एक बार, 5 साल के बाद एक बार लोकसभा का इलेक्शन होता है. द लोकसभा इज यूजली इलेक्टेड 5 ईयर. The country is divided into numerous constitutions as shown in this map on page 41. अब जो 41 पेज है इसमें जो मैप दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो हमारे कंट्री है, जो हमारा मुल्क है, जो न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. इसकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट. और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पार्लियामेंट मेंबर होता है. द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. अब जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो डिफरेंट पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं. विद द हेल्प ऑफ द टेबल लेट अस अंडरस्टैंड द फर्दर. अब इस टेबल की मदद से हम बता सकते हैं कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी. तो ये दिखाया गया, डिफरेंट पार्टीज इसमें दिखाई गई हैं. वंस इलेक्टेड these candidates became member of parliament or called MP. These MPs together make up the parliament. अब जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, MP कहते हैं. These MPs make the parliament. और यही MPs होते हैं जो एक पार्लियामेंट को क्या करते हैं, बनाते हैं. Once election to the parliament have taken. जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाता है, the parliament needs to perform the following function. तब इसको बहुत तरह के फंक्शन क्या करने होते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं जब एक बार सरकार बन जाती है. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. अब नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, टू सेलेक्ट, हम इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 तरह, हमारे पार्लियामेंट के 3 अदारे होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. एक होता है प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा इलेक्शन हो जाता है, ए लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी MP बिलोंग टू ईच पोलिटिकल पार्टी. फिर एक लिस्ट तैयार की जाती है कि हाउ मेनी MPs बिलोंग टू, कि किस पार्टी से कितने MPs ताल्लुक़ रखते हैं. For a political party to form the government, they must have a majority to elected member. अब वही पार्टी अपनी सरकार बना सकती है जो मेजॉरिटी में आती है. Since there are 543 elected members, total members in Lok Sabha,
to have to majority of at least half of the 272 members or more. अब हिंदुस्तान में जो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है 543 और जिस इससे आधी मेजोरिटी हासिल होती है, जिस पार्टी को आधी से ज़्यादा सीटें मिलती हैं या आधी सीटें भी मिलती हैं, तो वही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती है. The opposition in parliament is formed by all political parties that oppose the majority and formed. अब ऑपोजिशन में हम उन पार्टीज को रखते हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाती हैं, या जिनके पास मेजोरिटी का आंकड़ा नहीं होता है, मेजोरिटी जो शो नहीं कर पाती हैं, वो सब पार्टीज एक ऑपोजिशन पार्टी का नाम ले लेती हैं. One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. The executive is jurisdiction. अब सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है लोकसभा का वो होता है कि वो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करता है. और ये एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लॉज बनाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लॉज को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ द लोकसभा. जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो इस रूलिंग पार्टी का क्या होता है, हेड होता है. प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन. दीज मिनिस्टर टेकन द चार्ज ऑफ द एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंस. प्राइम मिनिस्टर ही अब बाकी सभी मिनिस्टरों को क्या करता है, चुनता है. वो जो कैबिनेट मिनिस्टर को चुनता है उनकी वो लिस्ट प्रिपेयर करवाता है, और वो सब उसकी अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं. ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट it has been difficult a single political party get the majority is required to they been join together with the political parties who are interested in the similar known as a coalition government. कभी कभार ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, कभी कभार ऐसा होता है कि एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती हैं, तब क्या होता है कि 2-3 पार्टीज मिलकर उस आधे आंकड़े को क्या करती हैं, मिलकर बनाती हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसका जो आधा होता है 272, 2-3 पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, और उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. द राज्यसभा फंक्शनिंग प्राइमरी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. अब जो राज्यसभा होती है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेट्स ऑफ इंडिया से होते हैं. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. जब कोई भी कानून लोकसभा में पास किया जाता है तो उसको बाद में राज्यसभा को रेफर किया जाता है, और राज्यसभा की सहमति के साथ ही वो बिल बनता है. उसको उस लॉ को पास किया जाए तो आगे वो बिल बनता है. अगर राज्यसभा उसमें कोई त्रुटि डाल दे या उसको पास करवाने में उसमें मेजॉरिटी शो ना करे, राज्यसभा में भी उस बिल को मेजॉरिटी ना मिले, तो वो बिल पास नहीं होता है. इसलिए राज्यसभा की सहमति भी जरूरी होती है. इट इज़ देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज ऑफ इनिशिएटेड बाय लोकसभा. और राज्यसभा जो मैंने दूसरा आधार आपको बताया, ये भी लोकसभा द्वारा पास किया गया कोई भी कानून लॉज को क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है, या उसको रिव्यू करवा सकती है. द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरी स्टेट. जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कहाँ से चुनकर आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरी स्टेट्स. वेरी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इन राज्यसभा के मेंबरों को क्या करते हैं, चुनते हैं. देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर प्लस 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. अब हिंदुस्तान में 233 राज्यसभा मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, और जिनको किसने चुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने चुना है. और 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेटेड किया होता है. तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे.